फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस हुई शर्मसार। पीड़ित से पुलिस मांग रही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर हजारों रुपए। ऑडियो हुई वायरल। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हरियाणा की बीजेपी सरकार में हरियाणा पुलिस कितनी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि फरीदाबाद में दो पक्ष के लड़ाई झगड़े में घायल हुए पीड़ित से पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठे लिए हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस के जवानों का पेट नहीं भरा। मामला फरीदाबाद के डुआ थाने का है, जहां सोनू के साथ उसके पड़ोसियों के झगड़ा हो गया, जिसमें सोनू को गंभीर चोट के साथ उसके हाथ की उंगली में फ्रैक्चर भी आया था। इस घटना की शिकायत सोनू ने डुआ थाने में की थी। इस मामले में कार्रवाई कर रहे जांच अधिकारी ने पीड़ित सोनू से कार्रवाई के नाम पर हजारों रुपए पहले ही डकार लिए। बावजूद इसके जांच अधिकारी एसएचओ को देने के नाम पर सोनू से 60,000 रुपए की डिमांड की। मरता क्या ना करता, पहले से हजारों रुपए पुलिस वालों को दे चुके पीड़ित ने जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल हेमराज और एएसआई बलवीर को एसएचओ को देने के लिए 60,000 रुपए दिए। इन रुपयों में से 55,000 बलवीर ने, 5,000 रुपए हेमराज को दे दिए। 60,000 रुपए देने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हेलो, क्या यार, क्या मैसेज डाल है यार तू? क्या करूं? मैंने अभी 4 बजे तक ऐसे ही कराई है उससे। अब कह रहा कल मैडम बिजी थी। हाँ कह रहे कल के लिए बोल दिया था इनको। यार 20 तो डलवा यार, टेंशन कर यार। तो बेइज्जती की बात हो जाएगी, बहन से पसंद बहुत दिक्कत आ जाएगी। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनो, तुमने मेरे से बोला था नहीं? मैंने तुम्हारे को खुद ही मैसेज कराया ना शाम को। मैंने वैसे अब देखा, मैं तो पहुंचा हूँ थोड़ी देर कल, मैंने देखा अभी 4 बजे तक डंडा कराया मैंने उसमें। अब तू 20,000 डलवा कैसे भी करके किसी भाई साहब। अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं तो अभी पैसे तो है नहीं। कल उससे लेकर जितने देगा मैं कल आज दे दी, मैं तुम्हारे को फोन पे करवा देता। आप कल कर बोल दिया तो मसूड़ी बन गई यार। पता नहीं तो मैं तेरे भरोसे रहा, मैं किसी को कहा भी ना। अरे भरोसे, अरे एकदम अर्जेंट हो गया ना काम। वो दोबारा अर्जेंट में पैसे जरूरत पड़ा यार, वैसे जरूरत पड़ती ना, कभी वैसे होते तो अपने धीरे से काम चला लेते हैं। चलो कल देखेंगे, कल दे दो। कल यार तेरी किस्मत बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा। भाई साहब सुनो मेरी बात, मेरी जेब में मजाक नहीं कर रहा मैं। सुबह तुम्हें बता रहा हूँ 2-2.5 हजार रुपये पड़े हैं। आज उस पे आते वो तुम्हारे को कर देता मैं, मगर 4 बजे तक उससे 3-4 बार फोन करे तो कह रहे मैडम बिजी है, ये है वो। जो तुमने कल का दे दिया टाइम। किसी कह के करवा दे यार। किससे कराऊं यार? कह के इमरजेंसी है यार, तू तेरा दुनिया भर का सर्कल है यार, कोई बात है यार। अरे सर्कल तो है, मैंने तो इस केस के चक्कर में 200-400 जो सर्कल है बहुत पैसे उठा रखे हैं। बहुत बेइज्जती हो जाएगी तेरी कसम भाई, प्लीज करवा दे यार। तुम प्लीज तो करवा यार अभी 1 घंटे तक। अरे मेरी बात सुनो, कल तुम्हारे को मैं अपने आप करा दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं। जो भी आएंगे ना मैडम से, सारे अपने आप फोन पे करा दूंगा, उसी के नंबर से ही करा दूंगा। कल की तो बयान मत, कल का तो बहन कल दिक्कत आज मत बाद में आज हो तो कल भी होता ना। अब किससे मांगू? ना दे तो टाइम पे यार, कोई भी अपने पैसा ही ना मिल रहे। मैंने तुम्हारे को खुद बोले बिगर बोले मैसेज कर दिया। नहीं मान सकती बात है, नहीं मान सकती बात यार, क्या बताऊं। और कहीं करता हूँ, कहीं से जुगाड़ हो जाता है तो एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। 1-1.5 घंटे तक कर ले यार, कोई होता तो यार भाई। अभी जा रहा हूँ मैं। सुनो मेरी बात, हो गया भाई साहब। सुनो मेरी बात, दूसरे की जेब के चने बहुत मुश्किल होते हैं निकालने, अपने में तो जैसे मर्जी कर लो यार। समझ गया मैं तेरी बात, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ तुम्हारे कहते पता चला, वैसे नाते साढ़े ठीक बात है। तो अपने होते हैं तो उसको कैसे भी कर लो। कर यार, कोशिश वाला यार नहीं होती भाई, कोशिश कर प्लीज। कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर अभी जा रहा हूँ एक दोस्त के यहाँ जो खास है मेरा, और उसके पास उसकी भी रजिस्ट्री होनी है 2-4 दिन में। कर दो लोग वापस कर देंगे, तो इमरजेंसी आप नहीं क्या करें। कोई अगर नहीं हुए ना, सुनो मेरी बात, तो कल दोपहर में तुम्हारे पास करवा दूंगा मैं उससे। कल हॉस्पिटल ही चला जाऊंगा। तो यार प्योरिटी पहले आज की रखे यार, कल की कल देखी जाएगी। चलो देखता हूँ मैं। और यार कल की मैं कल जितना रहेगा सारे पता क्या कर दूँ। अब यार मैंने तो मेरी बात सुनो, मैं 4 बजे तक उससे लगा रहा, भाई दे दे यार, दे दे, मेरे को अर्जेंट है। 3-4 बार फोन करा उसको, तो भाई प्लीज। चलो कोशिश जारी है मेरी, कोई दिक्कत ना। सर बता मुझे जल्दी करवा के फोन करना। ठीक है। हेलो, हाँ बच्चों का फोन आया था। क्या है? वैसे कॉल पे कह रहा, एक बार व्हाट्सएप कॉल कर, तो कहेगा तो ना यार। कुछ ना कहेगा तुझे यार, तू टेंशन भी ले यार। हाँ बस, हाँ तू तेरे को कुछ कह दी तो और बोल, एकदम रखूँ मैं। ठीक है।
तुझे मेरा बारे में पता है ना कैसा हूँ मैं। कर लूँ फिर बात तुझसे? कह सारा व्हाट्सएप कॉल कर, ठीक है कॉल कर, उसका बताओ मुझे सिस्टम पैसे यार भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अरे तुम जाओ तो सही यार, वहाँ पे मेरे को बताओ तो मैं तो सही जा क्या। रहा हूँ, रास्ते में हूँ मैं, बच्चे का फोन आ रहा है पापा की, कब पहुँचोगे? मैं भी चलूँ तुम्हारे संग? हैं? चलूँ तुम्हारे संग? मैं तो बातेगढ़ के आसपास हूँ। मेरे को बता देना साली को, उसको गिरे वो रख दूंगा कहीं। और बताओ इससे ज्यादा क्या करूँ? तो मैं तू भाई का आसान जाएगा यार, क्या गिरना मैंने अभी फोन कर, सुनो अभी फोन करा तुम्हारे मारे ऐसे उसको डॉक्टर को, ठीक है, कह रहा दोपहर तक शाम तक हो जाएगा। अब देखते हैं कितना आता है, क्या करता नहीं करता मैं इनसे। जाता गिरवा दे यार। अरे तुम जाओ तो सही, मेरे को बताओ तो सही, कोई स्थिति कोई ऐसी लगेगी तो साली मजबूरी होगी तो कुछ भी करना पड़ेगा, क्या करें। 20 भी डलवा देता है, फिर उसके बाद फिर बता दूँ मैं कल वल तक तुझे। अभी तो मेरे पे मेरे जेब में मजबूरी भी ना कर भाई, मजबूरी भी ना करता, मैंने सोचा इकट्ठे दे दे। मजाक नहीं कर रहा, मेरी जेब में भी 2,000-2,500 रुपये पड़े हैं। मत छोड़, जेब की ना कह रहा मैं, जेब तो चलो। हाँ तो फिर अरे चलो मेरे बात, तुम्हारे को पता है मेरा ना काम वाम नहीं चल रहा है, 1 महीने से मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ, तुम्हारे संग डोलता रहता हूँ, कहीं भी देख रहे हो। हाँ नहीं तो इतना मिनट लगाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। फिलहाल तो तू यार प्लीज तो कर भाई प्लीज। अभी शाम तक वेट करो, देख रहा हूँ उसको, मैंने फोन कर दिया आते ही। हाँ ठीक कर यार फोन प्लीज। ठीक है ठीक है। तो तुमने वो एसएचओ को सामान तो नहीं दिया अभी? ना ना ना, हाँ लिया ही ना था, रखा है मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास ही रखा है? हाँ लिया ना था, बोले बाद में देख काम हो जाएगा जब ले लूँगा। अच्छा तो मैं कर दिए तू, बोल बोल। मैं नहीं दे रहा धमकी कुछ भी, मेरी बात सुनो। अब मैं धमकी क्यों दूंगा तुम्हारे को? वो कर, हाँ ठीक है, क्या कह रहे? जो बनता वो कर। अच्छा ना हाँ यार भैया एक बात बताऊं, ये समझा दिया तेने तो दूं ना मैं, ठीक है, तू मेरी नौकरी तो खास किस तरह के कर तू नहीं नौकरी क्यों? मेरी बात सुनो, अब पैसों से भी काम नहीं हो रहा तो ये गलत बात है ना भाई, मेरी बात सुनो। तने किसी चेक दे दी काट के तने? नहीं चेक नहीं यार, मेरी बात सुनो। तूने पैसे ना दिए, सुनो मेरे सामने लेके आइए। कैसे? हेमराज को मेरे सामने लेके आना। तुमने पैसे दिए उसको? हाँ और बोल, बच्चों के खा जा तू ना, जो वो खा जा। यार मेरी बात सुनो, अगर मेरे अपोजिट क्यों चल रहा है फिर वो, ये तो देखो ना आप। मुझे क्या पता, सारा का अपोजिट चला, उसकी मन की हो जाए, मैंने क्या पता। मैं यार भैया मेरा कसूर कसूर बता दो भैया। ये है कि भैया मैं क्या करूं बताओ? अगर मैं तुमसे भी खोल के बता दी, ठीक है ना, तुमसे बढ़ना देता था यार बढ़ने की बात है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कोई अलग चल रहा हूँ तो बताओ, मैंने हर तरीके से तुमसे बोल रखी है, हर तरीके से मैंने तुमसे बोल रखी है, बताओ उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा यार। मैं अपनी नौकरी ना खा जाऊँ सारी ने, तेरे पे जो तोप टूट दिया ना तोड़ ले भाई, ठीक है ना, मैं तेरे को खुला चैलेंज कर रहा हूँ आज। नहीं इसमें चैलेंज कितना कोऑपरेट कर लिया तू, आज भी कोऑपरेट लायक है ही ना यार। एक बात बताओ, कोऑपरेट की मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे को कहीं मना करा? तुम जैसे ऐसे मेरे को बोलते हो, तुम तो टला रहे हो सिर्फ। धमकी देता तू मेरी बैकग्राउंड नहीं जानता, ठीक है ना? कैसे? तू ये लिख के भेज रहा है ना जो। यार भैया मैंने मजबूरी में, तुम मेरी बात सुनो, तुम जब बैकग्राउंड जानता, मेरे हथकड़ी लगी हुई है पहले से भी। नहीं हथकड़ी मेरे को हथकड़ी निकाल देना दिमाग में थे। यार भैया मेरी बात सुनो, अब मैं बोलूं भी ना तुमसे फिर अब मैं कह रहा हूं तेरे से, और बोल, तेरे दिमाग को बात निकाल देना और बोल। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग में यह है मेरा काम हो जाए बस। तू दे धमकी दे, हमें ब्लैकमेल कर रहा है तू। अच्छा मैं तुम्हारे को यार आज तक तो नहीं करा तुम्हारे को ब्लैकमेल मैंने। तू भाई भी मानता है, तू मांगे भी तोड़ता है। यार भैया मेरी बात सुन, तेरे को सुन मेरी बात, तेरे को जेल से बचाया मैंने, बहन बहुत बड़ी भारी गलती करी। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा एहसान मान रहा हूँ उस चीज का। पंडित की मेरे को सारी मुलाजमन कहा था, ये ठीक आदमी नहीं है। अच्छा भैया मैंने आज तक तुम्हारे संग क्या ठीक नहीं करा बताओ? तुम्हारी कहाँ बात नहीं मानी मैंने, बताओ? लिख रहा है यार लिख इस मारे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास। ये ऑडियो भैया जी डबुआ थाने की है और मैंने खुद वायरल करी है। मेरे को लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए एसएचओ और मेरा आईओ है हेमराज, और ये जिससे बात हो रही है वो है बलबीर एसआई। ये तीनों की मिली भगत है जो मेरे से 15/7 को मेरे से एक झगड़ा हो गया था, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैं अपनी उसमें बेल करा चुका हूँ अपने वाले मुकदमे में। दूसरी पार्टी के खिलाफ
जो मुकदमा दर्ज है उनको अरेस्ट 3 महीने हो गए, अब तक नहीं किया गया हुआ है। मैं लगभग 2-2.5 महीने से उनके पीछे डोल रहा हूँ। मेरे को 7 तारीख को हेमराज का फ़ोन भी आया था, मैं कोर्ट में था, तो मेरे को कहने लगा तेरा रीमेडिकल कराना है, सच्चो साहब ने बोला है। मैंने कहा भाई करा लेंगे, मैं कोर्ट में हूँ। फिर अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने उसको बता दी थी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने उसको 9 और 10 को मैसेज भी किया है, मैंने कहा भैया चलना है बीके मेडिकल कराने। तो 7 तारीख को मेरी SHO साहब से भी बात हुई थी व्हाट्सएप कॉल पे। SHO साहब ने भी बोला कार्रवाई चल रही है, आप अपना रीमेडिकल करा लो। मैंने रीमेडिकल कराने के लिए हेमराज को मैसेज भी करा और उसके बाद भी मेरा अब तक रीमेडिकल भी नहीं कराया गया है। रीमेडिकल मेरे पे दबाव बनाने के लिए करवाया जा रहा था। उसके बाद मेरी 11 तारीख को मेरे पे एक फ़ोन आता है बलबीर SI का, कह रहा है एक थाने के बाहर आ जा। वहाँ पे मेरी SHO साहब से और हेमराज से बात हो गई है। उसने उसके एवज में अरेस्टिंग करने के 60,000 रुपये मुझसे डिमांड की, जो कि मैंने उसको 30,000 रुपये तो उसी दिन दे दिए थे और 30,000 रुपये 13 तारीख को अनुपम होटल में मेरे साथ वो आया था, खाना खा के गया है। 30,000 रुपये उसने मेरे से वहाँ पे लिए। तो क्या सबूत है आप मेरे पे सारी ऑडियो और व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग उनकी सारी रिकॉर्ड है। और 10,000 रुपये मेरे से हेमराज ने ले लिए, 5,000 रुपये बलवीर के थ्रू लिए, जो भी रिकॉर्डिंग में भी बलवीर बोल रहा है कि मैंने दे दिए हैं उसको, नहीं दिया तो कसम खा जाए। और 5,000 रुपये उसने मेरे से बीके में लिए। मैंने जिस दिन से ये ऑडियो वीडियो वायरल की है उस दिन से पुलिस मेरे पे दबाव बना रही है, बहुत ज़्यादा मुझे धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है। और मैं उनको अरेस्ट करने की जगह मैंने SHO साहब को भी मैसेज किया, मैंने कहा सर 3 महीने हो गए अरेस्टिंग नहीं हुई। SHO साहब ने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में कर दिया, IO हेमराज ने भी ब्लैक लिस्ट में कर दिया। आरोपी गण दारू और सट्टे का और जुए का कारोबार करते हैं, उनकी उनसे मिली भगत है, उनकी मंथली भी जाती है वहाँ पे। उसके बाद वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई, मेरे पे दबाव बनाने लगी। जो मेरे साथ 2 लड़के थे वो बीच बचाव में थे, उनका कोई झगड़े में कोई रोल भी नहीं है। पुलिस वीडियो वायरल होते ही उनको नोटिस देने जा रही है जो मेरे साथी हैं, मगर जो दूसरा पक्ष है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनसे नई तरीक़ों से क्या क्या बातें बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो मेरे मुकदमे को ख़राब कराया जा रहा है। मेरी अनिल विज जी से भी गुजारिश है कि इस मामले में संज्ञान लें, और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। और अनिल विज जी को तो हरियाणा का बब्बर शेर माना जाता है। ये शेर सिर्फ अम्बाला के लिए नहीं है, ये पूरी जनता हरियाणा की उन्हीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे संज्ञान पे डबुआ थाने की पे कार्रवाई करी जाए और ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सस्पेंड कराया जाए। मेरे पे सारी व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग और इनकी सब लेन देन की सब चीज़ मेरे पे बातें हैं। क्या चाहते हो आप इसमें? मैं ये चाहता हूँ कि आरोपियों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करा जाए। पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है, इनसे मंथली खाती है, दारू सट्टे का एक काम करते हैं। और हेमराज और SHO और बलवीर, ये तीनों की मिली भगत है। मेरे से कम लगभग ये 2.5-3 महीने के अंदर 1.5 से 1.5 लाख रुपए अब तक ले चुके हैं। और मेरा इनसे पैसा वापसी दिलाया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी तो यही गुजारिश है सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और अनिल विज जी से भी। इससे पहले भी अनिल विज जी को मैं 2 शिकायतें दे चुका हूँ डबुआ थाने के खिलाफ, अब तक उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस के खिलाफ मैं पहले शिकायतें दे चुका हूँ, इस मारे पुलिस और मुझसे चिड़ी हुई है, आरोपियों को इस मारे और बचाने की कोशिश कर रही है, मुझ पे दबाव बनाती है ज़बरदस्ती। और पैसा लेने के 2 महीने से मेरे को
परेशान किया जा रहा है। उसके बाद मेरे पे लास्ट ऑप्शन यही है जी, पैसों से काम होगा। मेरे को 11/9 को थाने से फ़ोन आया, मैंने वहाँ पैसे दे दिए। 14 तारीख को हेमराज को बुला के SHO ने गिरफ्तारी की बात भी कर ली। 15 तारीख को मेरी हेमराज से बात हुई थी, उसने बोला उनको नोटिस दे दिए, SHO साहब ने मुझे गिरफ्तारी के लिए भी बोल दिया है। उसके बाद 16 तारीख को हेमराज को किसी मामले में ACP ऑफिस बुलाया गया था मुझे सर, जो कि उसने मुझे तो बताया नहीं, दूसरे पक्ष को वहाँ पे बुलाकर ACP साहब से मिलवाने जा रहा है। उसकी पूरी मिली भगत है। मैं जैसे ACP ऑफिस पहुँचा, उसने हेमराज ने मुझे को देखते हुए आरोपियों के वहाँ से गिरफ्तारी की जगह वहाँ से फरार कर दिया, भगा दिया। इस बातों से पूरा मेरे को डाउट है कि हेमराज और SHO और बलबीर की पूरी सांठगांठ उन दारू माफियाओं से है। मैं चाहता हूं उनके खिलाफ पहले भी कम से कम डबुआ थाने में 25 से 30 मामले दारू सट्टे लड़ाई झगड़े के दर्ज हैं। उनके ऊपर